तिलक देखो रखा, उससे लगा रहा तिलक इस हाँ इससे लगा ले। और चुन्नी का पूछ लिया इधर साइड में। गणेश जी को भी लगाओ। सर्वप्रथम गणेश जी को आराम से दिखा ना दिए माता को, और दिया जला ना, मुझे भी लगा दे। तो जला जो हल्की सामग्री और डाल दिए। इसमें रख दे और वो लगा ली 2 बत्ती ऊपर को ऊपर को ऊपर को। अब जय माता की दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। कल हमने दूसरा अध्याय पढ़ लिया था, तो आज बढ़ते हैं हम अपने तीसरे अध्याय की ओर। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत बाणों को पानी की धारा से बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा घोड़ों व सारथी को भी मार गिरा है। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़ों हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर घोड़े से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तिष्क पर सवार होकर दैत्य के साथ बहुत तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों क्रोध में एक दूसरे से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्धव को भी मार गिराया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदे से प्रहार कर उस दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वशपकाल बाणों के ताम से अन्न को मौत में उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीण और महाहनु नामक राक्षसों को मार डाली। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सर काट डाला तथा अपने बाणों से दुधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने सारी सेना नष्ट कर डाली, वह भैंसे का रूप धारण करके गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को मुख के प्रहार से, कितनों को खुर से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों सिंगनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना देवी को गिर के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भरकर पृथ्वी को खोदने लगा और सिंगों से पर्वतों को उछालने लगा। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आया और वह मारे क्रोध के लाल नेत्रों से भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया। वह सिंह का रूप धारण कर लिया। ज्यों ही देवी सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत अपने बाणों से उस पुरुष को तलवार के ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली
तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगे। उधर बलवीर्य तथा मध्य से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी को पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाण फेंकते हुए पर्वतों को चूर करते हुए बोला, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर पर से दब जाने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में मुख से बाहर होने लगा। अब वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। चलिए, आज का तीसरा अध्याय तो यहीं समाप्त होता है। कल को हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे।